टॉल प्लांट्स होते हैं जो छोटे छोटे से बड़े से होते हैं, वो खुद का मतलब ओन फूड अपना मेकिंग कर रहे हैं, मतलब अपना खुद का भोजन स्वयं बना रहे हैं। मेकिंग ओन फूड, एक्चुअल में ट्री होता क्या है? ऐसे लार्ज प्लांट्स मेक ओन फूड विथ हेल्प CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से मिलती है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अभी मैं सबसे सुनूंगी भी, अच्छे से पढ़ो। एक लार्ज प्लांट्स होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, हिंदी में भी बता रही हूँ, इंग्लिश में बता रही हूँ। विथ मेक ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, तो एक्चुअल में क्या होते हैं? ट्री होते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया इस टॉपिक को। अब होते ट्री के पार्ट्स होते हैं, सॉरी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं ट्री के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्री। पहले आता है हर्ब्स, फिर आता है श्रब्स, फिर आता है ट्री, फिर क्या आता है? क्रीपर्स। हर्ब्स को क्या बोलते हैं? शाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? शाक। इसको क्या बोलते हैं? झाड़ियां। इसको क्या बोलते हैं? वृक्ष। इसको क्या बोलते हैं? शायद लताएं बोलते हैं हिंदी में, शायद। ठीक है, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री और क्रीपर्स। अभी मैं एक एक से सुनूंगी, बस ध्यान से पढ़ो। टाइप्स ऑफ ट्री में हर्ब्स आते हैं, श्रब्स आते हैं, ट्री आते हैं, क्रीपर्स आते हैं। ऐसे प्लांट्स जो बहुत ही मुलायम सॉफ्ट होते हैं, जिनमें वुडन का ज्यादा पार्ट्स नहीं होता, टोटल ग्रीन होते हैं, वो कहलाते हैं हर्ब्स। ठीक है, जैसे कि तुमने देखा होगा धनिया का पौधा, कोरिएंडर, इंग्लिश में बोलते हैं कोरिएंडर। उसका जब होता है तो देखो बिल्कुल पूरा ग्रीन होता है, उसमें कहीं ना तुमको कहीं भी ब्राउन कलर का कुछ भी भाग नहीं दिखेगा, मतलब वुड का एक भी पार्ट्स नहीं दिखेगा। तो क्या है? ये हर्ब्स है। ठीक है, इसका पार्ट्स है। अब सब क्या होता है? मीडियम साइज वुडी, मतलब इसमें थोड़ी सी वुड आ जाएगी। जैसे कि तुमने देखा होगा रोज का प्लांट, रोज में क्या होता है? नीचे के हल्का सा तुमको दिखेगा ग्रीन ही, मगर हल्का सा नीचे से तुमको हल्का सा वुड का उसमें थोड़ा सा टेक्सचर होता है। तो वो क्या हो जाए? इसका एग्जाम्पल होगा कोरिएंडर, मतलब कि धनिया। इसका एग्जाम्पल होगा रोज। ये क्या होते हैं? सर्ब्स होते हैं। और ट्री होते हैं जो लार्ज प्लांट होते हैं, जिसमें मेन वुड होते हैं। जैसे अब ये सामने खड़ा हुआ, मेन वुड नीचे गया, पूरा वुड का होगा, और ऊपर से ब्रांचेस निकलेंगे, ऊपर से लीव्स निकलेंगे। वो क्या हो रहे हैं? लार्ज प्लांट्स, जो लार्ज ट्री होते हैं, लार्ज, वो क्या कहलाते हैं? ट्री। और क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स तुमने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जो कभी अपने आप नहीं बढ़ सकते, या तो जमीन में फैलते हैं। जैसे तुमने वाटरमेलन का देखा होगा, मस्क मेलन देखा होगा, और कौन सा है, अरे पंपकिन का देखा होगा। नीचे फैलते हैं, वो ऊपर, उनको कोई सहारा की जरूरत नहीं होती, वो नीचे पूरे ग्राउंड में वो स्प्रेड हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? क्रीपर्स। अब क्रीपर्स के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2। एक रूनर, एक है क्लाइंबर। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? रूनर क्या होते हैं? क्लाइंबर ये होते हैं, क्लाइंबर का मतलब ही होता है चढ़ना, किसी दूसरे का सहारा लेके चढ़ना। तो क्लाइंबर्स में ऐसे होते हैं, बेटा तुमने कभी देखा होगा, तुमने मनी प्लांट का घर में पौधा लगाया, ट्री लगाया, तो उसको कोई ना कोई सहारा दोगे, या तो रस्सी दोगी, या तो किसी के प्लांट्स में उसको चारों तरफ से राउंड करोगी, तभी वो ऊपर बढ़ पाएगा, अदरवाइज वो बढ़ नहीं पाएगा। तो क्लाइंबर्स में मनी प्लांट का आता है। और ये जो ग्राउंड में ऐसे मैंने कोई पौधा लगा दिया, ग्राउंड में पूरा एक नेट बिछा दिया, उसी में फैल गए, तो क्या है? रूनर। इसका एग्जाम्पल्स होते हैं वाटरमेलन, और इसका एग्जाम्पल क्या है? मनी प्लांट। ठीक है, आगे समझ में। टाइप्स ऑफ ट्री में के पार्ट्स होते हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ ट्री में देखो, पहला टाइप्स है हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री, बहुत छोटे छोटे। कोरिएंडर का जैसे पौधा होता है, धनिया का, सर्ब जैसे रोज का थोड़ा सा बड़ा हो गया, ट्री बहुत जैसे मैंगो ट्री हो गया, बनियान ट्री हो गया। क्रीपर्स कौन से होते हैं? जो एक ऐसे ऐसे, उनके खुद का कुछ नहीं होता, उनको सहारा चाहिए, बहुत ही मुलायम होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं उनके स्टेम। और उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, रूनर और क्लाइंबर। क्लाइंबर का मतलब ही होता है चढ़ना, किसी दूसरे का सहारा लेके चढ़ना, क्लाइंबर्स कहलाता है। ठीक है, अब इसको रफ करते हैं। अब आती है पार्ट्स ऑफ ट्री। पार्ट्स ऑफ ट्री 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम।
देखो रूट सिस्टम का मतलब होता है, हिंदी होती है इसकी, हिंदी क्या होती है, जड़ तंत्र। मैं हिंदी में भी बताती चल रही हूँ, जड़ तंत्र। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जड़ तंत्र, और इसका प्ररोह तंत्र। क्या हिंदी में बोलते, प्ररोह। ठीक है, इसको बोलते हैं सूट सिस्टम, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। रूट का मतलब ही होता है बेटा जड़। जो ग्राउंड के अंदर का पार्ट्स होते हैं वो हमारा रूट सिस्टम कहलाते हैं, और जो ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड मतलब जमीन, जमीन के अंदर के पार्ट्स हमारे रूट सिस्टम में आते हैं, और जमीन के ऊपर वाले पार्ट्स क्या होते हैं, सूट सिस्टम में आते हैं। जमीन के ऊपर वाले पार्ट्स में बहुत सारी चीजें, और इसके अंदर सिर्फ हमारी रूट आती है। क्या आती है, सिर्फ रूट आती है। इसके अंदर हमारे बहुत सारी चीजें आती है, जैसे स्टेम हुआ, लीव्स हुई, ब्रांच हुई, और क्या आता है, और फूल फल फ्लावर वगैरह तो आते ही आते हैं। ठीक है, ये सारे सीड हुआ, ये सारे इसके पार्ट्स, ऊपर वाले के सारे पार्ट्स हो, ये नीचे वाले के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं रूट सिस्टम में। रूट के बारे में पढ़ते हैं। रूट क्या होती है एक्चुअल में, हम आज ट्री के बारे में मुझे सब कुछ हम लोगों को जानना है कि रूट एक्चुअल में ट्री होता क्या है, ट्री में कैसे क्या होता है, कैसे हम लोगों को भोजन मिला, कौन बना रहा वहां बैठ के, ये सब जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है। आता है रूट। व्हाट इज रूट, देखो ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के अंदर होता है वो ग्रो करता है, किसके लिए, एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के अंदर नीचे ग्रो करे, ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करे इज कॉल्ड रूट। ठीक है, इस रूट के टाइप, अब बात आती है रूट्स के टाइप में। टाइप्स ऑफ रूट्स कौन कौन से होते हैं, दो टाइप्स, तीन होती हैं, टैप रूट्स, और कौन सी होती है, एक मिनट, फाइब्रस रूट और एडवेंशियस रूट। ठीक, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंशियस रूट। अब बात आती है टैप रूट। एक मेन रूट निकलना, जैसे कभी तुम लोग पौधा खरीदने जाओ कि हमको ये पौधा अपने घर में लगाना, तो जो मेन इसकी एक रूट होती है वो होती है टैप रूट, मेन रूट। वो इसे क्या कहते हैं, टैप रूट। जैसे ये कहाँ पाई जाती है, डाइकॉट प्लांट्स में, और ये बहुत मोटी होती है, थिकी रूट होती है, और ये जमीन के अंदर तक फैली रहती है, मतलब ये बहुत अंदर तक चली जाती है। टैप रूट्स, बात को बहुत ध्यान से सुनो, टैप रूट्स जमीन के बहुत अंदर तक फैली होती हैं। ये किस प्लांट्स में पाई जाती हैं, एक हम लोग आगे पार्ट्स पढ़ेंगे, डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स। ये किस में पाई जाती है, ये डाइकॉट प्लांट्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, डाइकॉट प्लांट से हिंदी मीडियम वाले बच्चों पढ़ो, द्विबीजपत्री पौधे पढ़ा होगा, जिसमें दो बीजपत्र होते हैं, उसे कहते हैं डाइकॉट प्लांट्स। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं, अरे कोई भी ले लो, पी ले लो, मस्टर्ड ले लो, इसमें टैप रूट्स पाई जाती हैं। ठीक, अब बात आती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है, जिसमें एक रूट से हम, जैसे ये रूट है हमारी, तो इसके अलग रूट्स निकले, प्राइमरी भी निकले, सेकेंडरी भी निकले, ठीक है, टर्सरी भी निकले, इसमें रूट्स अलग अलग निकलती हैं। तो ये क्या कहलाती है, फाइब्रस रूट, रेशेदार जड़, मतलब झकड़ा जड़ हिंदी में बोलते हैं। झकड़ा, झकड़ा किसमें होंगे, जिसमें बहुत सारे हेयर्स होंगे, ठीक है, वो होती फाइब्रस रूट। ठीक है, ये क्या करती है, डीप में नहीं ग्रो करती है, मतलब गहराई में नहीं जाती है। ये किस प्लांट्स में पाई जाती है, इसके जस्ट अपोजिट होती है फाइब्रस रूट। ये अगर डाइकॉट प्लांट में पाई जाती है, ये किस में पाई जाएगी, मोनोकॉट प्लांट में, मोनोकॉट प्लांट में। इसे मोनोकॉट प्लांट किसे कहते हैं, एक बीज पत्री पौधे, जिसमें एक बीज पत्र होता है, जैसे वीट, गेहूं, राइस, इसके एग्जांपल्स। ठीक, इसमें क्या टैप रूट्स डाइकॉट प्लांट से पाई जा रही है, और फाइब्रस रूट मोनोकॉट प्लांट्स में पाई जा रही है। मोनोकॉट प्लांट्स को हिंदी में बोलते हैं एक बीजपत्र, डाइकॉट प्लांट्स को बोलते हैं द्विबीजपत्र। समझ में आ रहा है। और एडवेंशियस को बोलते हैं, देखो ऐसी रूट्स, तुमने कभी कभी बरगद का पेड़ देखो, अगर रास्ते में बीच से किसी ब्रांच के वहां से जड़ निकल आई, तो वो कुछ लटका नहीं है, जादू मंतर टोना नहीं, वो लटका हुआ है, वो जड़ लटकी हुई है। ठीक है, कई तूने बरगद का पेड़ देखा होगा। एडवेंशियस रूट का मतलब हिंदी में कहते हैं उसको अपस्थानिक जड़। क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ का ये मतलब होता है बच्चों, जैसे कि वो रूट में जहां से उसको निकलनी चाहिए वहां से ना निकलकर किसी अदर पार्ट से ग्रो करे,
जैसे कि हमने एक बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री है, उसमें देखो ब्रांच से, शाखाओं से निकलने लगती है रूट, तो उसमें किसी भी अदर पार्ट से ग्रो करे वो क्या कहलाती है? एडवेंशियस रूट। अदर पार्ट से ग्रो करे, जैसे एग्जांपल है बनियान ट्री। क्या है? बनियान ट्री। समझ में आया? टैप रूट डाइकॉट प्लांट से पाई जाती है, फाइब्रस रूट मोनोकॉट प्लांट से पाई जाती है, ये डीप में ग्रो करती है, ये डीप तक नहीं जाती। इसके एग्जांपल्स हैं पी और मस्टर्ड, इसके एग्जांपल्स है वीट और राइस, इसके एग्जांपल्स है बनियान ट्री। समझ में आ गया? इसको हिंदी में बोलते हैं मूसला जड़। क्या बोलते हैं? टैप रूट्स को हिंदी में बोलते हैं मूसला जड़, फाइब्रस रूट को हिंदी में बोलते हैं झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़, और एडवेंशियस रूट को अपस्थानिक जड़। ठीक, रफ करें।